और प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में यूट्यूब पर चिमटा बरसाने वाले बाबा चर्चा में हैं। लोगों ने उनके गुस्से को देखा है, लेकिन किसी ने यह समझने की कोशिश नहीं कि आखिर वो क्यों चिमटा मारते हैं। 9 साल से क्यों उन्होंने अपना एक हाथ हवा में उठाया है, उसकी क्या वजह है। अब तो लोग उनकी पिटाई को प्रसाद समझने लगे। बाबा कहते हैं कि जवाब देने के बाद भी लोग बार बार एक ही सवाल कर परेशान करते हैं। कुंभ मेले में आए एक बाबा जो पिछले 9 वर्षों से एक हाथ हवा में उठाए ऊर्ध्वबाहु तपस्या कर रहे हैं, आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। यूं तो वो जब से कुंभ मेले में आए हैं तभी से चर्चा में हैं, क्योंकि वो अपनी साधना पर अडिग हैं और यही उनका हठयोग है। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में आवाहन अखाड़े से जुड़े ऊर्ध्वबाहु तपस्वी महाकाल गिरी जी हमारे साथ हैं। आप देखें तो उन्होंने पिछले 9 सालों से अपना एक हाथ जो है हवा में उठाया हुआ है और ये एक तरह का हठ योग होता है और इसमें पीड़ा भी होती है, लेकिन जगत के कल्याण के लिए कुछ अपने जो उद्देश्य हैं उनके लिए इस तरह की तपस्या महात्मा लोग करते हैं। उनसे बात करते हैं। महाराज जी, आप ये जो तपस्या कर रहे हैं इसको ऊर्ध्वबाहु तपस्या करते हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? गौ को रास्ते घोषित की जाए, वही है विश्व कल्याण। तो आपको कितने साल हो गए महाराज जी इसको? हमको 9 वर्ष हो गए, 9 साल। और जीवन भर की तपस्या आकन, जीवन भर हमारा पिंडदान हो जाते हैं, जीवन भर हम परिवार से अपने कुटुंब से मर जाते हैं, हमारा पूर्ण जन्म पूर्ण अवतार होते हैं। तो हमारा धर्म है अपनी माँ अपने गौ की रास्ते घोषित की जाए, यही आदेश है ऊपर से परमात्मा से। और हमको कुछ चाहिए नहीं, ना हमको शरीर की परवाह है। हमारा उद्देश्य एक ही है और जीवन भर बोलते रहेंगे, गौ को राष्ट्र घोषित की जाए। गौ को राष्ट्र माता घोषित किया? हाँ वाह वाह। गौ को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए पिछले 9 साल से वो ये तपस्या करें। महाराज जी, शुरू में कष्ट होता होगा, ये हाथ एक तकलीफ तो आती है, हर चीज़ में कटने में तकलीफ। हम गुरु लाल मर हारेंगे नहीं, हम मरे मुद्दे, हमको क्या करना शरीर के, क्या करना शरीर की परवाह है नहीं। गौ की रस्से हो जाए, गौ का रास्ते घोषित हो जाए, इनको गौशाला बन जाए, बस आत्मा का शांति। वैसा नहीं, हम तो एक हाथ तो दे चुका हूँ जीवन भर के लिए, दूसरा भी देना तैयार बैठे। हाँ, गौ की रक्षा के लिए एक हाथ अपना दे चुके हैं, तपस्या कर रहे हैं, दूसरा भी देने को तैयार है। मरने के बाद शरीर की परवाह नहीं हमारा कोई परिवार, नहीं हमारा कोई रोने वाला है। भगवान ईश्वर है, गुरु महाराज है। लेकिन पिछले दिनों बाबा काफी जोर शोर से चर्चा में आ गए, पर इस बार अपने हठयोग के लिए नहीं बल्कि चिमटा योग के लिए। हुआ ये कि कुछ दिनों से कई यूट्यूबर इंटरव्यू के नाम पर उनसे अनाप शनाप सवाल पूछ रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे। कई लोगों के सवालों को तो बाबा पचा गए, लेकिन जब बाबा के सब्र का बांध टूट गया तो बाबा ने अपना चिमटा उठा लिया और जड़ दिया यूट्यूबर को। आप इतने भोले भाले हैं, अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर कहते हैं। कई बार जो है लोग आपको यहाँ पर आकर के तंग भी करते हैं, आप क्रोधित भी हो जाते हैं। क्रोध नहीं, ये तो पगले कर देते हैं। मैं अभी बोला है, समझाया। हम ज़्यादा पगले में, ज़्यादा भीड़ में रहते ही नहीं। हम ये कुंभ में हम भीड़ को झेल रहे हैं, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ जनता बिगड़ी भी आती है और जहाँ मुझ के मज़ा उठाना, संतों का ऐसे उड़ाना, तपस्या का मजाक करना, इसको ड्रामा बनाना सही नहीं। इसलिए हम इसलिए थोड़ा चिमटा मानो सुधार के लिए, इसे लोगों को इसको और गलत रिपोर्ट में ले लिया। वो ऐसा कुछ नहीं है, सब दिखावा है। बाकी भगवान साथ से, ईश्वर साथ से है, हमारे तपस्वी है। सुना आपने, बाबा कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ समझाना था, लेकिन यूट्यूबर ने भी हद कर दी थी। लेकिन इस घटना के बाद अब यूट्यूबर बाबा के पास महज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो प्रसाद में बाबा का चिमटा खा सकें। किसी हठयोगी के हाथ से मिला चिमटा भी कुछ भला ही करेगा। उनसे जो है हमने बाइट लेने की कोशिश की और मैं बातचीत कर ही रहा था कि महाराज जी, आपने उस पत्रकार को चिमटा मारा क्यों, मारने का कारण क्या था, या फिर ऐसा कौन सा सवाल उसने पूछ लिया था आपसे जिससे आप इतना जो है आक्रोशित हो गए थे?
तो महाराज जी उसी सिलसिले पे बातचीत कर ही रहे थे कि धूने पर बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे और वो जो है वीडियो बना रहे थे महाराज जी का। तो वीडियो बना रहे थे, फिर महाराज जी बाइट देते देते अचानक जो है गुस्से में आ गए और उन्होंने चिमटा लिया उठा के, जो भीड़ थी उनको दौड़ा लिया और दौड़ाने के बाद जब वो वापस मेरी तरफ आए तो उन्होंने मुझे एक थप्पड़ खींच के मारा। तो मैंने जो है महाराज जी से पूछा कि महाराज जी इसी तरह आपने उस पत्रकार को भी मारा था और मुझे भी आपने एक थप्पड़ इस बार मार दिया। बाद में उन्होंने जो है मुझसे अच्छे से बातचीत की और उन्होंने मुझे बताया भी, समझाया भी कि ऐसा है, देखिए बेटा इसको बुरा मत मानना, ये संतों का आशीर्वाद है, ये प्रसाद है। तो मैंने भी समझा कि हाँ ठीक है महाराज जी ऐसा। हालांकि उन्होंने कोई मतलब कि वैसे बुरे भाव से मुझे नहीं मारा, मारकर उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि इसी तरह जैसे मैं आपको एक थप्पड़ मार दिया। अब ये लोग वीडियो बना रहे हैं, जो देखने वाले लोग हैं तो वीडियो बना के वायरल कर देते हैं, सनातन धर्म का दुष्प्रचार करते हैं, साधु संतों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि संत समाज को जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका एक उद्देश्य था। तो जान लीजिए, अगर आपको भी बाबा के चिमटे का प्रसाद खाना हो तो उसके लिए कोई गुस्ताखी करना जरूरी नहीं। बाबा के पास जाइए, प्रेम से बैठिए, बात कीजिए और चिमटा प्रसाद की रिक्वेस्ट कीजिए और अपनी पीठ को धन्य कीजिए। कुंभनगर से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।